दिल्ली में सर्कल रेट में कमी के असर से एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रॉपर्टी की बिक्री में कमी आने की आशंका तेज हो गई है। ऐसे में पहले से ही स्टैंप ड्यूटी में कमी की डिमांड कर रहे इन शहरों के रियल एस्टेट डेवलपर्स अब सर्कल रेट घटाने की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में सर्कल रेट घटने से वहां पर रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी का खर्चा 1% कम होने का अनुमान है। ऐसे में वहां पर अभी भी कीमतें एनसीआर के मुकाबले तो काफी ज्यादा रहेंगी, लेकिन इस राहत से वहां के प्रॉपर्टी ग्राहक एनसीआर की जगह दिल्ली में ही घर खरीदने को प्राथमिकता देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है स्टैंप ड्यूटी रिड्यूस करके। आई थिंक इससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हमने ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट बॉम्बे में देखा है कि बॉम्बे में स्टैंप ड्यूटी रिड्यूस होने के बाद कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी में उछाल आया, एंड वी एक्सपेक्ट कि दिल्ली में भी सेम होगा, बिकॉज ओवरऑल स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन 1% हो गई है, जिससे डिमांड को काफ़ी पुश मिलेगा। 20% सर्कल रेट गिराने से सारे नागरिकों को, पूरी इंडस्ट्री को और पूरे देश को ये मैसेज दिया है दैट इस कठिन कड़ी में जो कंट्री कोविड से निकल रही है, वी शुड सपोर्ट द कंट्री। अगर दिल्ली के ग्राहक एनसीआर के मार्केट का रुख नहीं करेंगे तो पहले से ही डिमांड में कमी का सामना कर रहे एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट पर दबाव ज्यादा बढ़ सकता है। इस संकट से निपटने के लिए गाजियाबाद में डेवलपर्स ने 3 बार सर्कल रेट घटाने के लिए ज्ञापन दिया था। इनका दावा है कि सर्कल रेट घटाने से रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बिक्री में तेजी आएगी। इससे सरकार को भी स्टैंप ड्यूटी के तौर पर राजस्व मिल जाएगा। लेकिन इन सभी डिमांड्स को सरकार लगातार दरकिनार करती रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी घटाने के बाद बड़ी बिक्री की मिसाल और केंद्र सरकार की लगातार की गई गुजारिशों को भी राज्य सरकार ने अनदेखा किया है। वहीं फरीदाबाद में तो कुछ कॉलोनीज और दूसरे इलाकों में अप्रैल से बढ़े हुए सर्कल रेट लागू होने से वहाँ पर ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में एनसीआर के सभी शहरों के रियल एस्टेट मार्केट को दिल्ली की इस रियायत से बेअसर रखने के लिए इन जगहों पर भी सर्कल रेट घटाने की डिमांड की जा रही है। ओवरऑल आप देखेंगे एनसीआर रीजन में कंपेयर टू दिल्ली के जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रेट्स है वो काफी ज्यादा हैं, और साइज भी अगर आप मान के चलें, एक प्रॉपर्टी जो आपको दिल्ली में पर स्क्वायर फुट वाइज देखेंगे तो आपको बिगर साइज मिलता है एनसीआर रीजन में, जबकि दिल्ली में उतना स्पेस का कंस्ट्रेन है। तो जरूर एक रजिस्ट्रेशंस में आप जरूर बढ़ाव देखेंगे वो लोकल दिल्ली में। सर्कल रेट और मार्केट रेट के रिश्ते से इस गिरावट का असर समझना आसान है। जहां सर्कल रेट ज्यादा है और मार्केट रेट डाउन है, वहां पर ट्रांजैक्शन रुक जाती है। स्टैंप ड्यूटी कम होने का फायदा ये होगा कि सर्कल रेट से कम कीमत पर होने वाले ट्रांजैक्शन आसानी से हो पाएंगे। प्रॉपर्टी के मार्केट रेट से सर्कल रेट जहां कम है, वहां इसका खास असर नहीं होगा। सर्कल रेट जहां मार्केट से ज्यादा है, वहां पर कम करने की जरूरत होती है। यानी जिन इलाकों में ये मार्केट रेट से कम हो जाएगा, वहां पर इसका असर होगा। सेक्शन 50C के तहत बिलो सर्कल रेट भी ट्रांजैक्शन अलाउ की जाती है एक सर्टेन लिमिट तक। तो अब वो स्पेशल अप्रूव करा के स्पेशल कंडीशंस के ऊपर, तो अगर उसको भी कंसीडर किया जाए तो ऐसे एरियाज में अब ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन हाँ, उन एरियाज में जहां पर सर्कल रेट मार्केट प्राइस के बराबर है या सर्कल रेट कम है, उन एरियाज में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस में फायदा नहीं होने वाला है। अब इस राहत का दिल्ली के मार्केट को फायदा होना तो तय है, लेकिन एनसीआर के बाकी मार्केट्स को इसका नुकसान ना हो, इसके लिए यूपी और हरियाणा सरकार को स्टैंप ड्यूटी में कटौती के साथ ही सर्कल रेट में कमी करनी चाहिए। इससे कोरोना से बेहाल रियल एस्टेट मार्केट को राहत मिलने की उम्मीद है।